रोशनी ने भले उसकी जान बचाई थी और उनका रिश्ता उसके दादा ने तय किया था, क्योंकि वो दूसरी लड़कियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता था। इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर रिश्ता हो गया हो तो होने दो। इसके अलावा मंगेतर होने के नाम पर उससे बाकी लड़कियां भी दूर रहेगी, जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। ऐसा नहीं था कि वो संजना को कहना नहीं चाहता था कि दोबारा उसके सामने कभी ना आए, क्योंकि उसकी मंगेतर है। लेकिन उसे डर था कि अगर संजना उसकी बात मान गई तो कभी उससे नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो बस उसे बेरुखी से ट्रीट करता रहा। लेकिन फिर भी संजना ने उसके पीछे आना नहीं छोड़ा। उसमें कुछ अलग बात थी। धीरे धीरे उसका दिल भी बेकाबू होने लगा था। और एक दिन ऐसा आया था जब वो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगा था। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो बहुत स्मार्ट या चालू होती है, बल्कि वो थोड़ी स्टूपिड थी। अगर कोई सुंदर ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन स्टूपिड, वो भविष्य में क्या करेगी? वो तो अच्छा हुआ कि वो उसे मिल गई। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो उसने उसे बेवकूफ बनाकर जरूर उसका फायदा उठाया होता। इसका मतलब उसके पास उसका ध्यान रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन जब उसने संजना का प्रपोजल स्वीकार करने का फैसला लिया था तो सबसे पहले मेहरा फैमिली के घर जाकर शादी का रिश्ता तोड़ के आया था। फिर उसने उस शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहाँ संजना रहती थी। लेकिन उसे डर था कि कहीं रोशनी से पहले सगाई होने के बाद को लेकर उनके रिश्ते में कोई परेशानी न खड़ी हो जाए। उसे डर था कि कहीं अगर रोशनी ने उसे रिश्ता तोड़ने के लिए ब्लेम किया और उसकी और संजना के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की तो क्या होगा। इसीलिए उसने इस मामले में बहुत सावधानी बरती थी। जब वो संजना के साथ रहने के लिए तैयार हुआ तो उसने इस बात पर जोर दिया, अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे कोई जरूरी बात छिपाई है तो तुम मुझसे गुस्सा मत होना, क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखो, वो संजना को दुखी होने से बचाने के लिए जिस बात को छिपाने की इतनी कोशिश कर रहा था, संजना उसकी बात का फायदा उठाकर रोशनी से बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी में आई थी। इससे बुरा और क्या हो सकता था। जब तक दोनों साथ थे उसे कभी संजना पर शक नहीं हुआ। वो उस पर शक कैसे करता? जब भी वो उसकी तरफ देखता उसकी आंखों में इतना प्यार भरा होता। और उसे तो इसी बात से प्यार था कि संजना उसे इतना प्यार करती है। संजना के साथ रहते हुए उसे पता चला कि वो सचमुच इतनी बेवकूफ नहीं है, बल्कि काफी स्मार्ट है। उसको चालबाजी नहीं आती और ना ही वो दूसरी लड़कियों की तरह शो ऑफ करती है, बल्कि उसके दिल में दूसरों के लिए बहुत दया थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो उससे दोस्ती कभी नहीं करता। इतना स्टूपिड। लेकिन उसने उसके दिल को ऐसे छुआ था कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। जब भी वो संजना के साथ होता बहुत सुकून महसूस करता और उसकी जिंदगी संजना के साथ बहुत आराम से गुजर रही थी। उसके जैसा लड़का तो इतने शाही परिवार में पैदा हुआ था। उसके लिए ये पल बहुत खास थे। वो जितना ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारता उसे संजना उतनी ही ज्यादा पसंद आती और ऐसे उसका प्यार और भी गहरा होता चला गया। वो उसे इतना प्यार करने लगा था कि उसे डर लगता था कि अगर संजना किसी दिन उसे छोड़कर चली गई तो वो मर जाएगा। अगर किसी ने संजना को परेशान करने की कोशिश की तो वो इस दुनिया से उस इंसान का नामो निशान मिटा देगा। संजना के साथ बिताए हुए दिन उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। उनका रिश्ता जितना भी बेहतर होता गया, उसे संजना की एक बात बहुत अजीब लगती थी। वो उसके सामने कभी अपने परिवार की बात नहीं करती थी। वो तो बस एक दिन संजना की नानी से टकराए, तब उसे पता चला कि बचपन से ही उसके पेरेंट्स गुजर गए थे और उसकी बहन कोमा में थी। जिस घर में वो अभी रहती थी वो उसकी शारदा आंटी का घर था, जो रिश्ते में उसकी सगी मौसी थी। उसे उन्होंने ही पाला था। ये सब सुनकर उसका दिल टूट गया था और उसने कसम खाई थी कि जब तक वो उसके साथ है वो संजना को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी उसका दिल दुख रहा था, क्योंकि संजना उससे छिपा रही थी। क्योंकि जब वो उसकी बहन के बारे में बात करते तो उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती थी और वो उसे अजीब नजरों से देखने लगती। उसने सोचा था कि शायद संजना अपनी बहन की बात लेकर उदास हो जाती है और इसीलिए वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ये सब उसके 12वीं क्लास के फेयरवेल तक ऐसा चलता रहा था। हाई स्कूल सभी के जीवन का एक खास मोड़ होता है। 12वीं के बाद सब लोग बड़े हो जाते हैं। अपनी क्लास की पार्टी में उसने शराब पी ली थी, वो भी बहुत ज्यादा।
उसने नशे की हालत में ही उसे फोन किया और उसे कहा कि वो उसे बहुत प्यार करती है। उसने फोन पर पूछा था कि वो इस वक्त कहाँ है, और जब उसे एड्रेस पता चला तो तुरंत उसे लेने के लिए वहां पहुंच गया। संजना लड़खड़ा कर चल रही थी। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, वो तुरंत उससे लिपट कर बोली, हाबी तुम यहाँ कैसे आए? भले ही वो इतने नशे में नहीं थी कि ठीक से चल भी ना पाए, लेकिन फिर भी दिख रहा था कि वो इतने नशे में जरूर है कि उसे शायद ठीक से अपना नाम भी याद ना होगा। संजना को उसकी बाहों में लेकर उसने नाराजगी से पूछा, तुमने इतनी शराब क्यों पी? संजना ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और मैं टेस्ट करके देखना चाहती थी कि शराब पीने में कैसी लगती है। मैंने कई तरह की शराब टेस्ट की है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत गंदा था। करण हैरान था। इडियट, इतनी तरह की शराब पी ली जबकि उससे शराब हजम नहीं होती, तभी वो इतने नशे में है। उसे लेक्चर देना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वो बहुत नशे में है तो इस वक्त कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, तो वो चुप रहा। संजना पूरे वक्त उसके कंधे पर सर रखे हुए थी। जब वो लोग घर पहुंचे तो भी कार से नहीं उतरी और उसे संजना को गोद में उठाकर घर लेकर जाना पड़ा। करण के गले में बाहें डालकर वो मासूमियत से बोली, मुझे तुम्हें ऐसे हक करना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही गोद में उठाकर रखोगे? करण बोला, नहीं। संजना ने पूछा, क्यों? करण बोला, क्योंकि तुम बहुत भारी हो। संजना बहुत खुश लग रही थी। वो जोर से हंसी, बिल्कुल, मैं भारी हूँ, मैं तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ। ये तुम्हारा इम्तिहान है, गुड लक। वो 6th फ्लोर पर रहते थे और सीढ़ियां चढ़ते हुए संजना ने देखा कि उसे गोद में लेकर चढ़ते हुए करण की सांसें फूल रही है। जब वो घर पहुंच गई तो वो करण की गोद से उतरने को तैयार नहीं थी और उससे मिन्नतें कर रही थी कि वो उसे ऐसे ही गोद में उठाकर रखे। वो उससे लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसे बेड पर लेटा दिया। लेकिन फिर भी संजना ने करण के गले से बाहें नहीं निकाली और करण को भी उसके पास लेटना पड़ा। नशे की हालत में वो बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। वो करण से चिपक कर लेट गई और प्यार से उसकी आंखों में देखती हुई बोली, हबी तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। करण खुद को रोक न सका और उसने संजना के होठों पर धीरे से किस कर लिया। संजना ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और करण उससे बोला, सो जाओ, नशे में हो, अभी कुछ भी मत करो। संजना ने उसकी बात मान ली और बिल्कुल चुपचाप लेट गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो करण को टीज करने लगी। करण चुपचाप लेटा रहा, लेकिन वो कब तक उसकी टीजिंग बर्दाश्त करता? संजना ने जैसे ही उसे किस किया, वो खुद को और नहीं रोक पाया और उस रात पहली बार वो मन और शरीर से एक हो गए थे। जब अर्पिता का कॉल आया तो फोन करण ने उठाया था। कई बार वो यही सोचता था कि अगर उस रात उसने वो फोन नहीं उठाया होता तो शायद आज उनका रिश्ता कुछ अलग होता। मैं नहीं चाहती थी कि तुम रोशनी से बदला लेने के लिए उस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। जब उसने पहली बार अर्पिता के मुंह से ये बात सुनी तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उसे वहम हो रहा है। रोशनी? तो क्या संजना रोशनी से बदला लेने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी? उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन संजना ने उसे बताया था कि रोशनी की वजह से आज मेरी बहन कोमा में है। वो और समीरा नाम की लड़की, उन दोनों ने मेरी बहन को कैंपस में बहुत परेशान किया था और मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स एक्सीडेंट में मारे गए। उसने खुद उन्हें नहीं मारा था, लेकिन वो उसकी वजह से मरे थे। वो रोशनी इन सब बातों के लिए जिम्मेदार है। उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। मैं उससे नफरत करती हूँ, नफरत है मुझे उससे। उसने करण के गले लगकर रोते हुए रोशनी के प्रति अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी। सॉरी, वो उससे बार बार रोते हुए माफी मांग रही थी। क्या उसे उस वक्त पूछना चाहिए था कि वो उससे माफी क्यों मांग रही थी? अब उसे समझ आया कि दूसरी मुलाकात पर उससे प्यार से इजहार करने की हिम्मत कैसे आई थी और उसने उसके पीछे आना क्यों नहीं छोड़ा था। वो चाहे उसके लिए जो था, संजना ने हमेशा उसे प्यार भरी नजरों से देखा था। जिसे वो पहली नजर का प्यार समझ रहा था, वो एक सोची समझी साजिश थी। जो भी प्यार भरे पल उन्होंने साथ में गुजारे थे, वो एक नाटक से ज्यादा और कुछ नहीं था। उसे जिस प्यार पर विश्वास था वो सिर्फ एक झूठ था। उस वक्त करण बुरी तरह से टूट गया था। उसे लग रहा था कि वो संजना को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन वो तो एक ही पल में अजनबी बन गई थी। तो इसका मतलब ये कि वो अभी तक उसे सिर्फ झूठ बोलती आ रही थी। सब कुछ एक छलावा था। उसका दिल भी साफ नहीं था।
वो एक चालबाज लड़की थी और वो बेवकूफों की तरह उसके आगे पीछे घूम रहा था और वो उसे सच्चा प्यार कर बैठा था। वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था, एक बहुत बड़ा मजाक। उसने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो खुद को समझ नहीं पाया, संभाल नहीं पाया। उसका दिल दर्द और शौक से तड़प रहा था। उसे डर था कि अगर वो कुछ देर और वहां रुका तो शायद उसे जान से मार देगा। उसके लिए वो एक बहुत मुश्किल रात थी। जब अगली सुबह उसने संजना से ब्रेकअप मांगा तो वो पक्का फैसला कर चुका था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। शायद संजना के दिल में उसके लिए सच्ची फीलिंग्स हो। उसने उसे एक और मौका देने का सोचा भी था और वो इस दुविधा में था कि अगर वो उसके पास वापस आकर कहती है कि उसका प्यार सच्चा था तो क्या उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन ना तो वो कभी उसे दोबारा मिली और ना ही करण को अपनी दुविधा दूर करने का मौका मिला। वो उससे एक बार और मिलने जाने से भी खुद को रोक नहीं पाया था। वो जानना चाहता था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके दिल की फीलिंग्स के साथ क्यों खेला। वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। लेकिन उसकी मुलाकात संजना के बजाय उसकी कजन से हुई। अर्पिता ने उससे कहा था कि संजना ने उससे कभी भी प्यार नहीं किया था और वो बस रोशनी से बदला लेने के लिए उसके साथ शुरू से प्यार का नाटक कर रही थी। उस वक्त उसका दिल टूट गया था और उसे खुद से नफरत होने लगी थी। क्या वो सिर्फ एक मामूली लड़की नहीं थी? आज कौन अपने प्यार के बिना जी नहीं सकता। उस वक्त उसे लगा था कि वो उसके बिना रह नहीं पाएगा और उसे दूर होना चाहता था ताकि कभी दोबारा संजना की शक्ल ना देखे। लेकिन 2 सालों के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। उसने उसे ब्लेम किया, उसने संजना से नफरत की, उसने उस पर गुस्सा किया। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने दिल की गहराइयों से संजना का नाम मिटा देगा। लेकिन जैसे ही उसने संजना को एक बार फिर देखा तो उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाया। उस वक्त उसने मान लिया था कि जो भी उसके दिल में संजना के लिए गुस्सा, नफरत और ब्लेम था, वो सब उसका प्यार ही था। उसने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, इसीलिए जब भी वो उसके सामने आती थी वो उसे इग्नोर करने लगता था। लेकिन आखिर में वो फिर से फेल हो गया। भले ही संजना ने उसे सच्चा प्यार ना किया हो, वो फिर भी उसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था। अगर वो किसी को उसे परेशान करता देखता तो उसकी मदद किए बिना रह नहीं पाता था। हर बार ऐसा करके वो पछताया। वो यही सोचता था कि जब भी संजना को पता चलेगा कि वो आज भी उसकी मदद कर रहा है तो वो उसकी बेवकूफी पर हंसेगी, जैसे आज। भले ही अर्पिता ने उसे बताया कि संजना जान गई थी कि पास्ट में उनका ब्रेकअप उसी वजह से हुआ था। भले ही आज उसे पता चल गया हो कि संजना ने उससे हमेशा सच्चा प्यार किया था और वो उसके साथ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी उसे ये पता लगने नहीं देना चाहता था कि उसने कभी भी संजना को प्यार करना बंद नहीं किया और वो उसके लिए तड़प रहा था। उसने सोचा कि अगर संजना को ये सब पता चल गया तो उसको खुद पर बहुत घमंड होगा। अगर ऐसी बात है तो वो यही चाहेगा कि संजना उसके सामने डर के रहे और जैसे चाहे उसके साथ बिहेव कर सकता है। जब करण अपने अपार्टमेंट वापस लौटा तो वहां बहुत सन्नाटा था। उसे पता था कि संजना घर पर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर आकर चेक करना चाहता था। उसका लगेज अभी भी लिविंग रूम में रखा हुआ था, बिल्कुल पिछले दिन की तरह जब वो लोग हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। संजना ने जाने से पहले टेबल पर एक नोट लिख के रखा था, मैं नानी के घर जा रही हूँ, अर्पिता के साथ शालिनी दीदी के बारे में बात करने के लिए। अगर तुम्हें मेरी बहन के बारे में कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना। नोट पढ़ते ही करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसीलिए उसने अर्पिता से कहा था कि उसे उस पर पूरा विश्वास था कि वो जरूर शालिनी का पता लगाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। वो उसके लिए नोट भी छोड़कर गई थी। वो जानता था कि संजना चाहती है कि वो अपनी तरफ से शालिनी के बारे में पता लगाए, और वो भी चुपके से बैठता। शैतान संजना। करण युग से मिलने गया ये जानने के लिए कि एक दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें शालिनी के बारे में कोई खबर नहीं मिली। ऐसा क्यों? अपना फोन उठाकर उसने युग को दोबारा कॉल किया, जिसने बताया, मैंने ऑलरेडी रोशनी को ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे शालिनी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। मैं उसके जरिए शालिनी का पता लगाना चाहता था, लेकिन किसी तरह से उसे पता चल गया कि हम लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो हमें बेवकूफ बना रही थी और इधर से उधर घूम रही थी, जैसे शालिनी के पास जाने का उसका कोई इरादा ना हो। करण ने कहा, आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लो। करण की आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन उसकी आवाज में नफरत और गुस्सा भरा हुआ था।
रोशनी ने आखिर वो मौका भी गंवा दिया, जिसकी वजह से शायद ग्रोवर्स उसे माफ कर देते। इसके अलावा वो एक लड़की भी थी। करण के पास अगर कोई और चारा होता तो वो आखिरी हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करता। रोशनी को पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाना चाहती है। उसके भाई ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके प्लान के हिसाब से शालिनी होश में आने के बाद भी किसी को सच नहीं बताएगी। लेकिन जब उसे ये मौका आया तो उसने बिना सोचे समझे इस मौके का फायदा उठा लिया। ऐसा करके उसे बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ था। संजना अपनी बहन की जान बचाने के लिए करण को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। वो खुशी से पागल सी हो गई थी। लेकिन जब राहुल ने दोबारा उसे कॉल किया तो वो घबरा गई। अपने भाई से झूठ बोलकर उसे डर लग रहा था। अगर संजना को पता चल गया कि उसे वो मैसेज उसने भेजे थे तो क्या होगा? क्या वो डर के मारे वो घर वापस ही नहीं गई थी? वो बहुत सावधानी से अपनी हर चाल चल रही थी और डर के मारे वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी नहीं जा रही थी। थक हार कर जब रोशनी खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई तो एक काले सूट वाले आदमी से टकरा गई। वो जैसे ही आगे कदम बढ़ाती उसके साथ साथ वो आदमी भी कदम बढ़ाता। वो पहले से ही काफी परेशान थी, इसीलिए बड़बड़ाने लगी। लेकिन वो एक लड़की थी, इसीलिए उसने सोचा कि कहीं ये आदमी उसे लाइन मारने की कोशिश तो नहीं करा। इसीलिए उसने उसे घूर कर देखा और वहां से जाने लगी। जैसे ही वो बाहर निकली उस आदमी ने पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया। वो घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उसने कुछ सूंघा। उसकी नाक पर जो रुमाल रखा था उसमें क्लोरोफॉर्म था और अगले ही पल रोशनी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। उसके चारों तरफ अंधेरा था। उसका शरीर बेजान सा था और उसका सर चकरा रहा था। वो डर के मारे चिल्लाने लगी, हेल्प प्लीज, कोई है, मदद करो। रोशनी कितना भी चिल्लाई लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथों को स्टील की चेन से बांधा गया था। इसीलिए वो कोशिश करके भी अपने हाथ नहीं खोल पा रही थी। वो निराश नजर आ रही थी। आखिर वो है कहाँ? क्या वो यहीं मर जाएगी? क्या उसे कोई बचाने नहीं आएगा? जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसका डर बढ़ने लगा। अब उसकी सहनशक्ति खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर तेज रोशनी आई। बहुत देर तक अंधेरे कमरे में रहने की वजह से उसकी आंखें चौंधिया गई थी। तभी किसी ने कमरे की लाइट जलाई और दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर आए। वो दोनों बिना कुछ बोले उसके शरीर को छूने लगे और देखते ही देखते उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। रोशनी डर से चीखी और एक कोने में दुबक कर बैठ गई। लेकिन उन आदमियों ने उसके पैरों को पकड़कर वापस खींच लिया और फिर से उसके शरीर को छूने लगे। रोशनी शर्म और डर से कांपने लगी थी। जब उसे लगा कि शायद उसे रेप होने से कोई नहीं बचा सकता, तभी अचानक वो दोनों आदमी रुक गए। लेकिन फिर भी रोशनी का डर खत्म नहीं हुआ था। उसके हाथ अभी भी चेन से बंधे हुए थे और वो डर से कांप रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके जोर से चिल्लाई, नहीं, नो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगी, पैसे, कार, अपार्टमेंट, तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ दे दूंगी। बस मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। तभी कमरे में किसी के कदमों की आवाज आई। रोशनी ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो दोनों आदमी वहां से गए नहीं थे और उनके अलावा कमरे में और कोई आया था। रोशनी का रो रो के बुरा हाल हो चुका था और ऐसे में उसके सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। करण? पहले तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि वो उसे बचाने आया है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो गया था कि वो गलत सोच रही थी। करण के चेहरे पर बेरुखी और गुस्सा था और वो उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। भले ही वो सच स्वीकार करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ रहा था। जिस इंसान ने उसे किडनैप किया था उस इंसान से वो बहुत प्यार करती थी, करण ग्रोवर। रोशनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल के 2 टुकड़े कर दिए हों। उसने करण को घूर के देखा। वो उसके ऐसा करने की वजह जानना चाहती थी। तभी उसे याद आया, ये जरूर संजना के लिए होगा। वो जलन के मारे पागल हो गई थी और जोर से चिल्लाई, करण। उसने रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया और उसे बेरुखी से देखते हुए बोला, बताओ, तुमने उसे कहां छिपा कर रखा है? उसे? रोशनी जानती थी कि करण किसके बारे में पूछ रहा है। रोशनी बोली,
शालिनी के बारे में पता लगाने के लिए तुमने मुझे किडनैप कर लिया, जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं हो, जो तुम्हारी कोई नहीं लगती। तुम उसके लिए अपनी जान बचाने वाली के साथ कुछ भी पूरा करने को तैयार हो। करण, अगर मैं नहीं होती तो तुम कब का डूब के मर गए होते। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। करण के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, शालिनी कहाँ है? उसकी आवाज में चेतावनी छिपी हुई थी। रोशनी कड़वाहट से हंसी और करण को नफरत और निराशा भरी नजरों से देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता। शालिनी के गायब होने से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। रोशनी ने जिस नंबर से संजना को मैसेज भेजे थे वो प्रीपेड नंबर था, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि उसे बचाने की खातिर उसके भाई ने संजना को सब कुछ बता दिया था। उसने यही सोचा था कि अगर वो सच कबूल नहीं करेगी तो कोई भी उसका सच नहीं जान पाएगा। करण वैसे भी उसके साथ कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसे बस डरा सकता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि करण अचानक उससे मुंह मोड़ लेगा और एक बार फिर वही दोनों आदमियों को उसके पास भेज देगा जिन्होंने थोड़ी देर पहले उसके साथ बदतमीजी की थी। वो घबरा गई और उसकी आंखें हैरानी से भर गई। तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? उसने करण की तरफ देखा जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। वो मदद की उम्मीद से चीखी, करण, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैंने शालिनी को किडनैप किया होगा? मैं उसे जान से जरूर मारना चाहती थी, लेकिन उसे किडनैप करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। दोनों आदमियों को अपने करीब आते देखकर वो बहुत डर गई थी। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं करण, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। करण, तुम मुझे ऐसे बेइज्जत कैसे कर सकते हो? इससे अच्छा तुम मुझे मार डालो। इन दोनों आदमियों के हाथों करण के सामने बेइज्जत होने से ज्यादा दर्द उसे और क्या हो सकता था। वो करण से बहुत प्यार करती थी और ये सब उसी के कहने से हो रहा था। रोशनी बिल्कुल टूट गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चीखी, ये मैंने नहीं किया। मैंने सच में शालिनी को किडनैप नहीं किया है। उसके गायब होने से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैं कुछ लोगों से टकराई जो शालिनी को लेकर जा रहे थे। मैंने इस बात का फायदा उठाते हुए संजना को एक धमकी भरा मैसेज भेजा था, लेकिन मैंने सचमुच शालिनी का किडनैप नहीं करवाया है। जो फोटो मैंने संजना को भेजी थी वो मैंने पहले खींच ली थी और उसका बैकग्राउंड फोटोशॉप किया हुआ था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद चेक कर लो, लेकिन यही सच है। मेरा सचमुच शालिनी की किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। करण ने मुड़कर उसे टेढ़ी नजरों से देखा और फिर दोनों आदमियों की तरफ मुड़ा, जो उसे देखते ही तुरंत पीछे हट गए। वो अभी भी बहुत गुस्से में था। अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? रोशनी रोई जा रही थी। शायद इतना बेइज्जत होने के बाद उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और वो बहुत मजबूर और निराश लग रही थी। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती। मैं उनका पीछा करना चाहती थी, लेकिन वो लोग बहुत तेज स्पीड में थे। मुझे और कुछ नहीं पता।